अस्सलामुअलैकुम। आज का जो क्वेश्चन है या टॉपिक है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होती है। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब पेपर में क्वेश्चन देता है तो वो दे सकता है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दे सकता है, तो कहेगा आपको कि प्रूव करें, या फिर आपके पास वर्ड्स में भी दे सकता है क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करें। ठीक है, तो आपको वो ज़बानी आनी चाहिए। ठीक है, जब आपको आ रही होगी तो तब जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको हम पूरा करेंगे, तो तब जाके हमारे पास उसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड हमने लिखनी है। ये याद रखना कि आप दूसरे सेंस में एक आम सी बात बता रहा हूँ कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें बी के साथ। ठीक है, या इसके साथ लिख लें, ये देखिए ए यूनियन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन डालें, फिर ए यूनियन को सी के साथ लिखें, ए यूनियन सी। तो ये आपके पास आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर ओवर यूनियन होगा तो डिफरेंट होगी, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो अब इसको हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसकी एक साइड फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें या राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उस उन दोनों का जो आंसर है वो आपके पास सेम आएगा, तो तब जाके इसका प्रूव आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, जो मटेरियल है, उसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी, बी के एलिमेंट लिखेंगे ए डी जी, ये इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट सी है हमारे पास, सी के इसके एलिमेंट्स लिखेंगे डी ई और एफ। इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, या इंटरसेक्शन मालूम करने का जो वे है प्रॉपर, वो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हम लिखेंगे, तो हमारे पास दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। ये देखिए ए है, कॉमन नहीं है, डी दोनों में है, ठीक है, जी नहीं है, तो आपके पास ये डी आएगा। ओके, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा डी। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी नहीं हुई है, अभी सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी आया, इसका यूनियन करेंगे ए के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, याद रखना कि ए है, इसी सीक्वेंस से हमने आगे भी चलना है। ए है, इधर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी और डी, ये उसके बाद यूनियन है, इधर भी यूनियन ही डालना है। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया हुआ है हमारे पास, ये हमने अब लिखना है डी। ओके, अब हमने क्या करना है, एक बात याद रखनी है आपने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बी इंटरसेक्शन सी ये आप सोच ले एक सेट है, ठीक है, और एक ए सेट है, तो इन दोनों के दरमियान यूनियन हमने मालूम करना है। ये देखिए, ये एक सेट है और ये दूसरा, इनके दरमियान यूनियन, यूनियन में इकट्ठे करके लिखते हैं, जो रिपीटेड है वो एक बार लिखेंगे ए, उसके बाद बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी दो बार है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड।
तो जब हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आएगा तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास है ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको समझना है कि सबसे पहले आपने ए यूनियन बी मालूम करना है, उसके बाद ए यूनियन सी मालूम करना है, जो दो आंसर्स आएंगे, दो सेट्स आएंगे, उनके दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो तब जाके आपके पास ये साइड राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स आपके पास है ए बी सी और डी, ये उसके बाद यूनियन है, इधर भी यूनियन डालेंगे, फिर बी है, इधर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे ए डी और जी। ओके, अब हम ए यूनियन बी करेंगे। ठीक है, देखिए ए यूनियन यूनियन इकट्ठा करके लिखना है, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये ए दो बार है, एक ही बार लिखेंगे, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया, ये देखिए डी भी आ गया और जी नहीं आया तो ये जी लिखेंगे। ठीक है, जो रिपीटेड है वो एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया है, ये चीज आ गई है। ठीक है, अब हम ए यूनियन सी मालूम करेंगे तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको ये मैंने मिटा लिया, तो चलो राइट आंसर। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपके पास ये आ गया। अब हमने मालूम करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी और डी, ये उसके बाद यूनियन सी, सी के एलिमेंट्स लिखेंगे हम डी ई और एफ, ये। अब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, याद रखना है कि यूनियन में इकट्ठा करके लिखेंगे और जो रिपीटेड आपके पास है उनको एक ही बार लिखेंगे, ए बी सी डी, और ये डी भी आ गया, ई नहीं आया, ई लिखेंगे, फिर आपके पास एफ नहीं है तो एफ भी लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया ए यूनियन बी भी आ गया, ये ए यूनियन सी भी, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी कि आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपके पास क्या है आंसर, ए बी सी डी और जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास इंटरसेक्शन है, ये डालेंगे, फिर ए यूनियन सी का आंसर आया हुआ है ए बी सी डी ई ओ एफ, ये हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है, अब इन देखिए इंटरसेक्शन है, ये यूनियन को जहन से निकाल देना, ये एक सेट बन गया, ये भी एक सेट बन गया, इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, तो ए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बी दोनों में है, सी भी दोनों में कॉमन है, डी भी है, जी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये देखिए ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम की थी वो आपके पास, उसका भी आंसर आप देख सकते हैं पीछे, ए बी सी डी था। ठीक है, यानी कि आपके पास ये आपके पास आ गई है ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने पीछे प्रूव की थी वो ये थी कि आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो उसका भी आपके पास आंसर जो है ए बी सी और डी आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो आप बेशक इनके सेट्स भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास है ये ए
बी सी और डी, यह है वो इज इक्वल टू ए बी सी और डी, ये आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जब आपके पास दी होगी तो तब जाके आपने ये प्रोसेस करना है, अगर ओवर यूनियन है या कुछ और चीज है तो तब वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आप करें उनमें सीक्वेंस से चलना है। जिधर इक्वलिटी आपके पास ज़रूरत है उधर डालें, जिधर इक्वलिटी ज़रूरत नहीं है उधर नहीं डालें। फालतू यूनियन, फालतू इंटरसेक्शन, फालतू स्टेप्स या आपके पास फालतू इक्वलिटी, फर्ज करते हैं यहाँ पे इक्वलिटी की ज़रूरत है, हमने नहीं डाली तो ये मिस्टेक ही है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हमने इधर ऐसे ही फालतू डाल ली तो इसको फ़ायदा नहीं है। तो एक सीक्वेंस के साथ आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।